नमस्कार, मैं भानु शर्माले, आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। मैं आज ऐसे फल के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो हमारे सभी पूजा मांगलिक कार्य उसके बिना संपन्न नहीं हो सकते। चाहे तोरण से लेकर मरण तक इसका उपयोग होता है, लेकिन उससे पहले आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। यहाँ पर धार्मिक, आध्यात्मिक, ज्योतिष और वास्तु से संबंधित जानकारी दी जाती है। उससे वंचित न हो जाएं और आपके जीवन उपयोगी जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए कई प्रकार के सूत्र बताए जाते हैं। अब मैं श्रीफल पे बात करने जा रहा था। जन्म से लेकर मरण तक इसका उपयोग होता है। श्रीफल यानी कि श्री यानी कि लक्ष्मी और फल का अर्थ लक्ष्मी का फल, जिसे नारियल भी कहते हैं। नारियल और श्रीफल कई रूप में उपलब्ध है। श्रीफल हरा भी मिलता है, श्रीफल पानी वाला भी होता है, श्रीफल सूखा भी होता है और इसमें सबसे श्रेष्ठ होता है एकांशी श्रीफल। और छोटा भी होता है जो हमारे पूजन में, प्रतिष्ठान में, कुबेर में उसका उपयोग किया जाता है, स्थापित किया जाता है। इसका उपयोग निमंत्रण में, सुगंध में, अतिथि के सम्मान में, पूजा में, वास्तु में, विवाह में, देव, मंदिर, प्रतिष्ठा, वास्तु या लड़की की शादी हो या फिर बारात की विदाई, अंतिम संस्कार हो तो वहां पर भी कलश में श्रीफल लिए महिला आपके सामने आ जाए तो आपका कार्य पूर्ण फलीभूत होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। और श्रीफल से ही खाली सुकन हो जाए तो भी आपका कार्य पूर्ण फलीभूत होगा, पूर्ण सफल होगा। सपने में श्रीफल के दर्शन हो जाए तो भी कार्य में पूर्ण होगा, या घर में कोई मांगलिक अच्छे शुभ समाचार आने की संभावना रहेगी। श्रीफल की कल्पना मानव जैसे ही है, इसकी आकृति मानव जैसी है। मनुष्य के सिर पर बाल होते हैं, वैसे ही नारियल के भी जटा होती है। मनुष्य के 2 आंख, 1 नाक, 1 मुख होता है, वैसे ही नारियल के भी 2 आंख, 1 मुख, 1 नाक। छीलने पर नारियल का रंग वैसा ही होता है जैसा कि हमारी चमड़ी का होता है। और जैन मुनियों, संत साधुओं में, जैन मुनियों के संत और साधुओं में बाल उखाड़े जाते हैं, वैसे ही नारियल के भी बाल उखाड़े जाते हैं। भीतर से आत्मा शुद्ध होती है, वैसे ही श्रीफल में भी श्वेत, शुद्ध, शीतल और मीठी होती है। जैसे कोई आत्मा काली, दुष्ट, पापी होती है, वैसे ही श्रीफल में भी खराबी आती है, सड़ा गला हो जाता है या अंदर से काला हो जाता है। तो आत्मा कई लोगों की काली होती है, तो इसमें भी बहुत कम। श्रीफल में एक बड़े ही मजे की बात होती है, इसकी आंखें नहीं फूटती, इसका मुख तुरंत जल्दी से खुल जाता है। एकांशी नारियल श्रीफल बहुत ही समृद्धि, लक्ष्मी देने वाला होता है, जिसकी 1 आंख और 1 मुख, जैसे शिव नेत्र होता है एक, वैसे ही इसका 1 आंख होती है, 1 आंख और 1 मुख होता है। बहुत ही दुर्लभ है, यह बहुत दुर्लभता से मिलता है। इसमें नाक नहीं होती, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों का भला, कल्याण करना चाहता है वह समाज में मान का भूखा नहीं, समाज में सम्मान का भूखा नहीं होता। जिसको ज्ञान, बुद्धित्व उपलब्ध हो जाए, अहंकार और सम्मान की नहीं चाहत होती, वैसे ही एकांशी नारियल हमारे कल्याण करने के लिए, फल हमारे को प्राप्त हो जाए तो हमें समृद्धि, लक्ष्मी, शांति, आनंद सभी कुछ हमको प्राप्त होने लगता है। जब 1 आंख खुल जाए तो दिव्य चक्षु, महादेव का 3रा नेत्र, उसकी कृपा उपलब्ध हो जाए तो हमारे जीवन में क्या कमी रह जाएगी। 1 आंख का श्रीफल घर, प्रतिष्ठा, दुष्ट आत्मा का वास नहीं रहता। हमारा 1 आंख का श्रीफल हम घर, प्रतिष्ठा,
में स्थापित कर दें तो दुष्ट आत्मा का वास नहीं रहता। धन वृद्धि, लक्ष्मी प्राप्ति, घर में प्रतिष्ठा में स्थापित करना बहुत ही श्रेष्ठ करें। सभी धर्मों में श्रीफल का महत्व है। यह समुद्र के किनारे होने के बावजूद इनकी जड़ों में खारा पानी होकर के पी करके यह मीठा मधुर फल देता है। जहां जहां बिल्डिंगों, घरों और बंगलों के दक्षिण दिशा की ओर जहां श्रीफल का पेड़ लगा होता है वहां लक्ष्मी का वास। लक्ष्मी वहां पानी की तरह आवक होती है। अपने घर के दक्षिण दिशा में अच्छे से मुहूर्त देख करके, लगन देख करके आप इसको स्थापित कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। श्रीफल से अंकुर आना बहुत ही श्रेष्ठकर होता है। यह वास्तु दोष निवारण, घर प्रतिष्ठा, समृद्धि, शांति के लिए आप स्थान कोण में स्वस्तिक या अष्टदल चावल का बना करके उस पर कलश स्थापित कर उसमें पीपल, आम, नागरवेल, अशोक, बड़ के पत्ते, जो भी पत्ते मिले वह पत्ते लगा करके उसमें रत्न, कलश में आप समुद्र का पानी या नहीं हो तो फिर आप नमक की डली डालकर उस पर भी श्रीफल स्थापित कर, और इसमें और भी कई तरीके हैं अंदर डालने के लिए। कलश में नेगेटिव ऊर्जा समाप्त होती है और घर में प्रतिष्ठा में सकारात्मकता वातावरण बनेगा और वास्तु दोष दूर होगा। बुरी दृष्टि है तो वो भी दूर होगी। यह यंत्र, मंत्र, तंत्र सभी जगह इस श्रीफल का उपयोग होता है। यात्रा में निकलने के लिए तिलक कर श्रीफल देकर के रवाना करें तो कार्य पूर्ण फलीभूत होता है। आप भूमि पूजन में इसका उपयोग लेते हैं, मंदिर में, घर में, शिक्षा में, यज्ञोपवीत में, प्रत्येक मांगलिक कार्य में शुभ फल कारक है श्रीफल। खेतों में बोरवेल में अगर मीठा पानी नहीं है या पानी की अधिकता नहीं है तो इसका मैंने अनुभव किया है, इसका आप अच्छी तरीके से उपयोग लेकर के सही तरीके से पूजन करके पानी वाला नारियल से आप अच्छे से ब्राह्मण से जानकारी लेकर के इसका प्रयोग करो तो अगर बोरवेल में आपके पानी की कमी है तो वो दूर हो जाएगी। अगर पानी खारा है तो मीठा बनना शुरू हो जाएगा। और जीवन में हमेशा ही एक गुरु होना चाहिए, एक मंत्र होना चाहिए, एक ग्रंथ होना चाहिए, एक मूर्ति होनी चाहिए। एकांक्षी नारियल भी एक आंख वाला श्रीफल समृद्धि देने वाला होता है। एक ग्रंथ श्रद्धा और विश्वास के साथ 1008 बार पढ़ने पर आप सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, या कोई मंत्र 1008 बार उसका सही उपयोग कर ले तो आप वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। एक गुरु जो पूर्ण हो, मन से हो, तब आप सोचो, तब भावनाओं में आकर के उपाय बता दे। जैसे किसी बच्चा या पति दूर होता है तब माँ या पत्नी बहन से आपने ऐसा सुना होगा, हिचकी आने पर या मन में भारीपन या उदास होने पर यह कह देते हैं कहीं वो हमारे तकलीफ पे तो नहीं है, तो सही में वह तकलीफ में हो जाते हैं। उनको बुखार वगैरह आया हुआ होता है, कोई समस्या से जूझ रहे होते हैं, तो यह हमको आभास होता है। तो ऐसे ही पूर्ण गुरु पर श्रद्धा और समर्पित भाव होना चाहिए। ऐसा होने पर गुरु भी आपको इसी प्रकार से योग्यता से आप देखने पर आपको वह कोई न कोई संदेश दे ही देता है। यही नहीं, आप गुरु की योग्यता देखने को निकल पड़े, यह मेरे लायक नहीं, तो आपकी आंख इतनी पारंगत नहीं कि गुरु को पहचान ले, या फिर आप पहचान ले, या फिर आप प्रसिद्ध गुरु बनाना चाहते हैं, बड़ा नाम हो, बड़ी कीर्ति हो, उसे गुरु बनाओगे, ऐसा भी नहीं। आपकी आंख और ज्ञान गुरु तक पहुंच नहीं सकते। आपको गुरु जो भी बनाना है
समर्पित भाव श्रद्धा रखनी होगी, जो अपनी आपकी भावनाओं में स्वप्न में आकर आपको आदेश या सद्मार्ग सुझा सके। आपको गुरु के प्रति श्रद्धा, विश्वास, भावनात्मक समर्पित भावना और श्रद्धा होनी चाहिए, तब आप गुरु को पा सकते हैं। अब श्रीफल आपने घर मंदिर के मुख्य द्वार पर भी चित्र हमारे पूर्व मंदिरों पर देखे होंगे, या तो स्वस्तिक के या शुभ लाभ के, और श्रीफल और कलश के। श्रीफल में हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश का, और इस कलश स्थापित के लिए मैंने एक विशेष तौर से इसका पूरा वीडियो दिया गया, जो लिंक नीचे आपको मिल जाएगा। आप पूरा देखना चाहते हैं तो इसमें एक और बता दूं, आप भूमि कहीं आपकी या व्यापार या प्रतिष्ठान में कहीं पर आपको कोई बेचना चाहते हैं और वो बिक नहीं रहा है, तो इसके लिए आप चांदी का श्रीफल लेकर के उसके अंदर शक्कर भर देवे और शक्करा के अंदर घी गर्म करके पूरी शक्कर को भिगो देवे और ईशान कोण की ओर भूमि देवता को हाथ जोड़ करके आप वहां पर स्थापित कर देवे। आपसे जल्दी से वह भूमि आपकी नहीं बिक रही है तो बिकनी शुरू हो जाएगी, आपको कुछ न कुछ रास्ता मिल जाएगा। वैसे हमारे हिंदू सनातन धर्म में पहले कोई जमाने में हम लोग बलि देते थे, उसके बाद में किसी जीव की, तो हमारे आदि शंकराचार्य द्वारा बताया गया था कि आप जीव की बलि ना दे करके श्रीफल जो नारियल होता है उसके दो आंख एक मुख होती है, उसको ही मान करके हम बलि देते हैं। कोई अगर नया मकान बना रहे हैं, प्रतिष्ठान का मुहूर्त है, तो उसको हम तोड़ करके उसका पानी की वर्षा करके आशीर्वाद स्वरूप हम घर पर पे प्रतिष्ठान में बिखेरते हैं, जिससे वर्षा करते हैं, जिससे हमें समृद्धि प्राप्त होती है। यह मेरा कार्यक्रम श्रीफल पर अच्छा लगा हो तो शेयर अवश्य करिएगा। नमस्कार।